हेलो दोस्तों। आज हमने निफ्टी में 23,900 के पुट में एक एंट्री प्लान की थी और हमारी एंट्री हो चुकी है। हमारी एंट्री हुई है 949 को 23,900 के पुट में 183 की प्राइस पे। ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस है 169, लेकिन इसको भी हम ट्रेल करेंगे फिलहाल। और आज हमारा ट्रेड प्लान क्या है? आज सिंपल सा ट्रेड प्लान है कि मॉर्निंग में एक रेजिस्टेंस बना के उसका ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने, और जो फेल होता हुआ दिख रहा है। और यहां से ये बिग बार कैंडल बनने के बाद ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस है और ये हमारा यहां पर टारगेट है 742। 23,740 के नीचे प्राइस ड्रॉप होती है, वहां तक हम स्पॉट प्राइस में वेट करने वाले हैं। अब वहां तक प्रीमियम में हमें जो भी मिले वो हमारा टारगेट रहेगा। जरूरी नहीं है पूरा टारगेट हमने मार्क किया है वहां तक मिले। एक ये प्राइस है 198 जो प्रीमियम वहां पर रिएक्ट कर सकता है, और दूसरी प्राइस है प्रीमियम के अंदर जो आज का हाई था, इंट्राडे हाई 213। ये भी एक रिएक्ट करने वाली प्राइस हो सकती है प्रीमियम के अंदर। लेकिन आज हम अभी ये स्टॉप लॉस हमें सही मिल चुका है। 176 हमारा स्टॉप लॉस है, 183 पे एंट्री है और 176 अब हमारा स्टॉप लॉस है। इनिशियल स्टॉप लॉस ज्यादा था, लेकिन अब हमें 176 के नीचे रुकने की जरूरत है नहीं। तो देखते हैं ट्रेड कैसे डेवलप होता है और वेट करते हैं। यहां से ट्रेड डेवलप होता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्राइस में मोमेंटम थोड़ा स्लो है। अब होता क्या है ना, हमें इस ट्रेड में सिर्फ एंट्री लेने से काम नहीं चलने वाला है। एंट्री लेने के बाद ट्रेड में या तो स्टॉप लॉस या तो जो भी हमने डिसाइड किया है वो टारगेट, जैसे आज का हमारा डिसाइड किया है, आज का डिसाइड है हमारा स्पॉट के प्राइस के हिसाब से 23,740 के नीचे प्राइस यहां से यहां तक ड्रॉप हो जाए, बस ये हमारा टारगेट है। वहां तक हमें प्रीमियम के हिसाब से 1:2 मिले, 1:1 मिले, 1:3 मिले, जो भी मिले हमें आज वो टारगेट को बुक करना है। ये अलग बात है कि वहां से बहुत शार्पली ड्रॉप हो जाता है और प्रीमियम में स्पाइक मिल जाता है, तब हम रुक सकते हैं। बाकी दूसरी कोई भी कंडीशन बने तो हम टारगेट बुक करने वाले हैं, और टारगेट के बाद डिसाइड होगा कि हमारा ये स्कैल्पिंग ट्रेड होता है या इंट्राडे ट्रेड होता है। अभी बैक टू बैक 3 कैंडल आ चुकी है, तो एक ये अच्छा इंडिकेशन होता है। अब प्रीमियम में 198 जो प्राइस था वहां पे प्राइस पहुंच चुकी है, तो यहां एक हल्का सा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सेकंड रिएक्शन हमें 213 पे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसको देखते हुए हमें ट्रेड में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। प्रीमियम का प्राइस देखते हुए हमें डिसीजन नहीं लेना है। हमें डिसीजन लेना है आज हमारा जो ट्रेड बना है निफ्टी का, वो हमारा टारगेट प्लान ये है कि प्राइस जो है वो 23,740 के नीचे ड्रॉप हो। वहां हम प्रीमियम के अंदर उस टाइम पे जो भी पॉइंट प्रॉफिट हमें मिल रहा होगा वो लेके हम डिसिप्लिन के साथ एग्जिट लेंगे। वैसे भी हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस बहुत कम हो चुका है, तो हमें अभी भी 1:1.5 से ऊपर ही प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमारा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 10 पॉइंट प्लस हमें मिल रहा है, और ट्रेड अच्छे से डेवलप हो चुका है। एक बार इस टारगेट तक प्राइस पहुंच जाए और उसके नीचे हमें प्राइस हल्का सा ड्रॉप दिखा दे, वही हमारा टारगेट होने वाला है। यहां पर पहुंचते हुए भी हम अभी भी स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर सकते हैं। ये एक रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए ये चीज जरूर कर सकते हैं कि अभी इतना ट्रेड डेवलप हो चुका है तो हम कोस्ट टू कोस्ट जरूर एग्जिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां प्रॉफिट बुक कर देना वो एक प्रोसेस नहीं है। एंट्री लेने के बाद प्रोसेस फॉलो करना, यही एक सही ट्रेडर की खासियत है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, जो प्लान किया है उस प्लान पे स्ट्रिक्ट रहता है। वो अपना प्लान है स्पॉट पे प्राइस ड्रॉप होके हमें टारगेट दे दे, तो इसी प्लान पे हमें स्ट्रिक्ट रहना है। देखो 198 पे प्रीमियम ने रिएक्ट किया है,
चलो, प्राइस हम टारगेट के बहुत पास में आ चुके हैं। तो जैसे ही जब तक प्राइस ड्रॉप होके 23,740 के नीचे ड्रॉप नहीं हो जाती, वहाँ तक हम टारगेट को बुक नहीं करने वाले हैं। चाहे हमें यहाँ से कम टारगेट बुक करना पड़े, लेकिन हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये एरो से मैं मार्क कर देता हूँ। इस लाइन के नीचे प्राइस ड्रॉप होगा जब निफ्टी में, तब जो भी टारगेट मिलेगा उस टारगेट को हम बुक करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो, बैक टू बैक रेड कैंडल 1 2 3 4 5 6 कैंडल बन चुकी है। तो एक भी कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो वो शार्प रिवर्सल दिखा सकता है, और उस रिवर्सल से हमें बचना है, इसीलिए हम टारगेट बुक करने का डिसीजन ले रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग सिनेरियो मार्केट में डेली डेवलप होते हैं, उसके हिसाब से हमें फास्ट डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया है। जैसे ही हमें टारगेट मिलता है वहां हम बुक करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में जैसे ही प्राइस ड्रॉप होती है, वैसे ही हम टारगेट बुक करने का प्लान करने वाले हैं। 198 के ऊपर ही हमारा बुक होगा मिनिमम, और वहां तक भी हमें एक अच्छा टारगेट मिलेगा। ठीक है, प्राइस ब्रेक कर चुकी है। अब हम टारगेट बुक करने वाले, अगर यहां से हल्का सा भी प्रीमियम में ड्रॉप आता है। ठीक है, यहां पर मैंने टारगेट को बुक कर दिया है, जैसा हमारा प्लान था वैसे ही। अब देखो, 957 पे हमारी एग्जिट हो चुकी है। अब इस ट्रेड में हमें कितना टाइम लगा है? हमें सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट लगी है, और यहां से हमें 202 पे हमारी बुकिंग हुई है, तो भी हमें एक अच्छा टारगेट मिला है। ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था, और बाद में हमने स्टॉप लॉस यहां पर ट्रेल कर दिया था। तो उसके हिसाब से 1:2.76, मतलब 1:3 के करीब करीब हमें टारगेट मिला है। मैं एक बार एंट्री और एग्जिट भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और स्क्रीनशॉट भी, एंट्री और एग्जिट का स्क्रीनशॉट भी यहां पर प्लेस कर दूंगा, ताकि आप टाइम के साथ उसको देख सको। एंट्री टाइम और एंट्री एग्जिट टाइम के साथ। हमारी जो एंट्री हुई थी वो थी हमारी 183 पे, और हमें एग्जिट जो मिली है वो है 202 पे। और हमने जो क्वांटिटी इसमें ली थी, जैसे हम एज यूजुअल 300 क्वांटिटी से काम करते हैं, तो आज भी हमने 300 क्वांटिटी से ही काम किया था। और इसमें जो हमारा कैपिटल यूज हुआ था वो था 54,945 रुपीज। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो है 5685। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर प्लेस करूँगा, और इससे जो हमारा परसेंटेज रिटर्न जनरेट हुआ है वो है, कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो है अपना 10.34%, जो कि बहुत अच्छा है। आप देखोगे 949 पे हमारी एंट्री होती है, और 957 को हमें एग्जिट मिल जाती है। तो 8 मिनट के अंदर जैसे हमने प्लान किया था वैसे ही इस रेजिस्टेंस के बाद हमें प्राइस का ड्रॉप मिला, और हमें इजीली टारगेट अचीव हो चुका है, और हमने 10% प्रॉफिट बुक किया है 8 मिनट के अंदर। और अगर हम नहीं करते तो आप देखो, अभी हमें कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़ता। तो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई लर्निंग के साथ।